खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे। मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। मेरे दादा मोहब्बत से डरते हैं समीर, इसलिए मुझे भी डराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में बच्चों को जिन और भूतों से डराया करते थे। पर जब तक आपकी इजाजत नहीं मिलेगी, आप हाँ नहीं बोलेंगे, शादी कैसे होगी? यही तो कह रहा हूँ खर दिमाग, कि मैंने उससे शादी की बात की थी और मरियम ने तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा है? इनकार कर दिया? पता उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्हें तुमसे बहुत मोहब्बत है, वो इनकार तुम्हारी वजह से नहीं अपनी वजह से कर रहे हैं। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। अबे यार मेरी बात मानो, दिस इज गोना वर्क। अरे यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, नहीं होगा। मैं जानता हूँ उस इंसान को जिसका नाम हशमत खान है। अरे यूं पता चल जाएगा उसको यूं कि क्या असली और क्या नकली। कैसे पता चलेगा, वो कभी मिले थोड़ी तुम्हारे माँ बाप से। पर तुम्हें लगता है उसको मिलने की जरूरत है? वो तो सूंघ के बता देता है क्या असली और क्या नकली। सूंघ के? ओ यू मीन वो? या वो देखो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, और वैसे भी ना मरियम नहीं मानेगी। अरे मरियम को बताने की जरूरत क्या है? मतलब नकली माँ बाप का एक नया सा सरप्राइज दे दूं मैं उसको। मैं उसको बता चुकी हूँ, बस मैंने उसको पूरी स्टोरी नहीं बताई है। यार तुम भी ना यार, और ये नकली माँ बाप ये आएंगे कहाँ से? अरे यार वो तो मुझ पे छोड़ दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मतलब मेरे ही माँ बाप है और मुझे ही नहीं पता है कि वो कौन है। अबे यार मेरी बात सुनो, मेरा घर देखा है ना, उसकी पिछली गली में एक अंकल रहते हैं। तो वो एक नाकाम थिएटर एक्टर है, मेरे बाबा के पास आते थे कभी कभी। तो मैं क्या करूं? अचार डालूं उनका? अबे यार उनको रहने दो। तुमने टर्मिनेटर देखी है? उसमें हमारे अर्नल्ड भाई पिक्चर दिखाते हैं ना, सबको कहते हैं कि इसको देखा है कहीं? हाँ, बेबी क्या लगे थे उस फिल्म में ना वो। लेकिन तुम उनका एग्जांपल अभी क्यों दे रही हो? मेरी बात सुनो, हम इनको ना इनके शो से डबल पैसे देंगे, फिर देखना परफॉर्मेंस। पैसे? कौन देगा पैसे? समीर, हर काम इस दुनिया में पैसों से होता है, और मोहब्बत सबसे पहला सुराग जेब में करती है, दिल पे तो बहुत बाद में जाती है। वाह क्या डायलॉग मारा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सीधा सीधा बताओ कि कितने पैसे देने पड़ेंगे? मेरे ख्याल एक एंट्री होगी, एक जोड़ी के 5,000 सही रहेंगे। जोड़ी? तो क्या सर बाप से पैदा हुए हो तुम? ओ अच्छा, यू मीन माय मदर, मेरी माँ। ओके, पर वो कहाँ से आएंगी? इतवार बाजार से। अबे यार इन अंकल के साथ एक पैकेज डील बनाएंगे, आराम से तोड़ लेंगे वो एक हल्के बजट की अम्मा। अरे ऐसे नहीं बोलो यार, मेरी अम्मा इतनी स्वीट सी, इतनी सोफिस्टिकेटेड सी है। बहुत अनलकी भी है बेचारी। बकवास नहीं करना और वहां पे नहीं जाना। बकवास करें यहाँ बैठ के, ये तुम्हारी नए बाबा से मिलने चले? यार मुझे ना ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, और मरियम भी खामोखा में नाराज होगी। शादी करनी है? हाँ तो चलो। ओके, कॉफी भी नहीं। हाँ हाँ, बाप तो मैं बन ही जाऊंगा, पर मेरा मतलब है कि दादा का जो रोल कर रहा है वो। अरे नहीं सर, दादा का रोल नहीं, दादा तो असली। मेरा मतलब है वो असली है, कहीं नस्ली तो नहीं है? है क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे? अरे नहीं सर, वो हशमत नाम है उनका, नाम भी इंसानों वाला है और देखने में भी इंसान ही लगते हैं वो। फालतू बातें मत करो, शराजी अंकल कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है, थिएटर के लेजेंड रह चुके हैं वो, संभाल लेंगे ये केस। इसकी तो तुम फिक्र ही नहीं करो। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ अंकल। हाँ सर, और सर ये बताइए कि मामा कैसी होंगी? अरे मामा तो ऐसी 10 मार पलट होगी। ये तुम ऐसे करो, मुझ में छोड़ दो, लेकिन पैसे एडवांस देंगे ना? कम हो जाएंगे ये थोड़े। अंकल एक ही तो एंट्री है, प्लीज मैनेज कर लेना। ओ देखो तुम प्लीज 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 मत करो, ये मैं कर ही तुम्हारी वजह से रहा हूं। पर अब जाना कब है? कब ओ वो हम जाने से 3 दिन पहले एडवांस के साथ बताएंगे। डेनमार्क से आने में भी तो टाइम लगता है ना। बस अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ तो आप निकलवा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दादा की ना
दिखा के बेइज्जती करनी है। हाँ, और अगर आपका बस चले तो लगे आप तो आप उनका कत्ल भी कर दीजिएगा, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट। नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? 5,000 रुपए में तो अपना कत्ल किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ अंकल, इसको बड़े दुख दिए ना दादा ने, इस वजह से। आपको बताई तो नहीं मैंने पूरी स्टोरी। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, खैर से मिसाली बेइज्जती करूंगा, ऐसी लपेट लपेट के जुत्ते मारूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें भी। क्या बात है सर। बस अगर आपने जुगत लपेटनी है तो ईंट में लपेट के मारिएगा ताकि जोर से लगे। तुम चुप करो। चलिए अंकल, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं अब, ठीक है? अच्छा सुनो, इसको जरा ना डॉक्टर को दिखा लेना। मुझे? हाँ, अभी तो लोकल केस है, अगर ये इम्पोर्टेड केस बन गया ना तो वहां तो खर्चा भी बहुत होता है बाहर जाने के लिए ना। सही। कॉमेडी। ओके सर, चलो बाय सर, गुड लक सर। थैंक यू। पहले उन्होंने कहा कि मैं मोटा हूं तो मैंने अपना वजन कम किया, फिर उन्होंने कहा नहीं तुम जरूरत से ज्यादा पतले हो गए हो तो जिम जा जाकर मेरी हालत हो गई। फिर कहा जी तुम्हें म्यूजिक के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैंने म्यूजिक की हिस्ट्री को रट मारा, और अब एक नया अजाब आ गया है जी, पेंटर बन के दिखाओ उन्हें। समीर, लेकिन तुम जानते हो ना कि दादा को मेरी कितनी आदत है। समीर, अगर उनको मैंने छोड़ दिया तो वो एकदम से मर जाएंगे। तो एकदम से हम उन्हें उसी घर में दफना देंगे। समीर, अरे यार तुम उनको समझाओ ना कि तुम अकेली नहीं होगी। समीर, तुम कोई काम की बात कर सकते हो? देखो हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा ये जो घर है ना उसके बहुत ही करीब घर ले लेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर अवेलेबल होगा तो उसके साथ वाला घर ही ले लेंगे। तुम रोज अपने घर आ सकती हो, जाके रोज उनकी कब्र पे फूल चढ़ाना। फजूल बातें मत करो। तुमने दादा को जाके ये बता दिया कि इनकार की वजह वो है। 2 साल से कह रहा हूँ मैं, कौन सा कोई नई न्यूज सुना के आ गया हूँ मैं उनको। लेकिन समीर, तुम जानते हो ना कि दादा मेरे बारे में कितने पॉजेसिव है। और मैं जो तुम्हें लेके पॉजेसिव हूँ उसका क्या? उसका कुछ नहीं। मतलब तुम्हारे दादा को 2 साल से जो पता है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो उसका क्या? उसका भी कुछ नहीं। समीर, तुम शायद तन्हाई का डर नहीं जानते। तन्हाई के डर की वजह से ना इंसान अपने दुश्मन को भी नहीं मारता कि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। अरे तो भाई उनके लिए कोई मतलब कोई आंटी ले आओ उनके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनकी आंटियां नहीं ढूंढी होंगी? अरे आंटी अपने आप को आजकल आंटियां बुलाती कहाँ है? एक आंटी से राब्ता किया था, मेरे पीछे पड़ गई कि मैंने उनको आंटी क्यों बुला। हाय गाइस। हाय। क्या हुआ, कोई फौत हो गया है? हाँ, मेरी मोहब्बत की मौत हो गई। हो प्लीज समीर, वो मोहब्बत भी क्या जो हार मान ले? चाहे मैदान में खेलते खेलते मोहब्बत शहीद हो जाए तो क्या हुआ? उस स्टेडियम का नाम हम तुम पे रख देंगे, समीर मेमोरियल स्टेडियम, जहाँ पे आशिक एलियन वर्सेस दादा एलियन के मैचेस होंगे। तुम कभी सीरियस हो सकती हो? अच्छा, सीरियस मुझे होना है? आई थिंक सीरियस तुम्हें होने की जरूरत है। मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे ना इस बात पे एक शेर याद आ रहा है। मुझे वो बिल्कुल नहीं सुनना, मैं ये जंग लड़ लड़ के थक चुकी हूँ अब। तो फिर ना तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस पे एक कोबरा नाक छोड़ के इस केस को खत्म करो अभी बीना, या फिर दूसरी बात ये है मरियम, लिसन टू मी, दादा से अब सीरियस बात करने का टाइम आ गया है। बहुत हो गया यार इधर उधर से कान पकड़ना। यार तुम सही बात बोलने में इतना टाइम क्यों लेती हो? मतलब पहली बार सही बोल रही है वो। हाँ। तो प्लीज सीरियस हो जाओ। पता है पहले ही कनाडा से आई हुई इतनी कमाल की जॉब में इस सारे बकवास की वजह से छोड़ चुका हूँ। इमिग्रेशन तक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको लेके जाना है और ये कि समझने को तैयार ही नहीं है। यार रोटी के बारे में सोचना और होता है, रोटी सामने हो वो एक दूसरी बात होती है। समीर, तुमने बताया इसको तुम्हारे ताया ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वही बात। कौन सी बात? यार इसके माँ बाप आ रहे हैं। रियली? आ तो रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि जब वो दोनों दादा को मिलेंगे ना तो यहाँ तो दादा उनको डाली की मूंछों से लटका देंगे या फिर गंदे गद्दे राख सुना के उनके। मुझे ये बात अभी क्यों पता चल रही है? अरे मैं बताने वाला था, वो रह नहीं जाता ना। अच्छा, तो फिर तुम्हारे माँ बाबा ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा, यही कहा कि अगले हफ्ते दोनों आ रहे हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा हूँ मैं, चाय की कसम। जो खत्म हो चुकी है। मेरे लिए कुछ ऑर्डर ही कर लेते तुम लोग। जूस मंगवाया था बी के लिए, है ना? जहर थोड़ा सा। कहाँ है? प्लीज समीर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लोग क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब है कि क्यों आ रहे हैं? वो मेरा हाथ मोहल्ले में किसी और से जाके लेंगे? अगर लेना है तो एड्रेस बता दें। देखिए वो बात की बात है, मेरी मुराद ये थी कि वो हमारे घर में क्यों रहेंगे।
वो इसलिए रहेंगे क्योंकि इमिग्रेशन के वक्त वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बेच के जा चुके हैं। ये बात मैं आपको 30,000 दफा बता चुकी हूँ। बिल्कुल 3,500 दफा तो मैं भी सुन चुका हूँ। बकवास बंद करो, दफा यहाँ से चला। तो समीर क्या रेलवे स्टेशन की बेंच पे सोता है? नहीं, समीर एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता है, शेयरिंग पे। ये बात मैं आपको 29,000 दफा बता चुकी हूँ। बात हमारा ऐसा कोई रिश्ता है नहीं कि वो इतने फ्रैंक हो जाए हमसे। हमारा बेशक कोई रिश्ता नहीं है, आप बस ये समझे कि मेरे मेहमान आ रहे हैं। सच्ची बात तो ये है मरियम, समीर को देखने और मिलने के बाद जो थोड़ी सी उम्मीद थी मुझे उसके वालिदैन के बेहतर होने की, फौत हो गई, पाश हो गई। क्यों नहीं आ सकते वो लोग यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गैरत के लफ्ज की या तो हिज्जे गलत पढ़े हैं या फिर ये लफ्ज ही नहीं पढ़ा। क्योंकि वो मेरे जानने वाले हैं तो उनमें गैरत नहीं है। देखो, बात का बाजू मरोड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे नहीं खोले जाते। नीयत ठीक नहीं है? अब मैं क्या आपको उनका डीएनए रिपोर्ट ला के दिखाऊं? अरे डीएनए की बात नहीं है यार, वो ऐसी जगह लैंड कर रहे हैं जहाँ से वो तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे। आप कामयाब कोशिश भी कह सकते थे। पुराने वक्तों में लोग जब कहीं जाते थे ना तो वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि वो घर से पानी पीकर आ जाते थे। तुम गैरत का डिसिप्लिन लगाना क्यों भूल जाती हो? मैं कुछ नहीं भूलती, मेरे मेहमान हैं और आप उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा प्लीज। मैं तुम्हारे मेहमान है ना, तुम मिल लो, मैं नहीं मिल रहा। दादा, यार वो अपनी इमिग्रेशन दाव पे लगा के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेटा इतने सालों से इस मुल्क में बैठा हुआ है मेरी वजह से, और उसका फ्यूचर अब स्टेक पर है। और वो यहाँ रहने पर राजी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड टेस्ट तो लाजमी है, खून का मामला है। हेलो, सुनो, मुझे लग रहा है दादा को शक हो गया है। बस शक ही हुआ है ना, यकीन नहीं हो पाएगा। सुनो, दादा घर पे ठहरने वाली बात पर अड़ गए हैं। वो भाई काले बिच्छू वाले तेल से दादा की मालिश करो। तुमने एडवांस तो दे दिया था ना शराजी अंकल को? वो ही बताने के लिए तो सड़क से कॉल कर रहा हूँ। क्या हुआ अब? एटीएम का लिंक डाउन है, मम्मा बाबा की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी। समीर, मैं सारे खाने बनवा चुकी हूँ, पूरे घर की सफाई करवा चुकी हूँ, ये बातें तो मुझे अब बता रहे हो। यार अच्छा है ना, दादा खुल के सामने आ जाएंगे। मैं सुबह से अपने दादा से लड़ रही हूँ और 10,000 दफा उन लोगों के लिए वार्न कर चुकी हूँ। समीर, एटीएम का लिंक नहीं, तुम्हारी किस्मत का लिंक डाउन है। यार तुम कह दो ना इनसे कि आ जाएं। समीर, मुसलमान बकरे कुर्बान करते हैं, इंसान नहीं। तुम्हारे सामने डील हुई है यार। सुनो, तुम 5,000 रुपए के लिए फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, गरीब इंसान मुझसे ले लो। यार दरअसल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं ये सब। व्हाट? तुम ये अब कह रहे हो? गो टू हेल समीर, आइंदा मुझे कॉल मत करना। समीर, गो टू हेल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे? शराजी साहब है घर पे? नहीं, अब्बा तो काम पर गए हैं। वो काम पर गए? कहाँ जाते हैं? वो आज कोई फंक्शन है ना तो उधर गए हैं। ओ, एक बात बताओ, तुम उनके असली बेटे हो? असली? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक्टर है ना, तो तुम भी एक्टर हो? नहीं, अम्मा कहती है ये गंदा काम है और इसकी कमाई हराम है। अच्छा, जो भी समझ गया, पक्का तुम एक्टर नहीं हो। वेरी गुड। तुम मेरा एक काम करोगे, शराजी साहब आए ना तो उनसे कहना कि फ्लाइट परसों उतरनी है। फ्लाइट? अरे यार, तुम्हारे अब्बा खुद जहाज हैं, जैसे तुम ये जुमला बोलोगे ना उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो सब समझ जाएंगे। क्या बोलोगे? फ्लाइट परसों उतरनी है। क्या बोलोगे? फ्लाइट परसों करनी है। क्या बात है यार, होशियार हो तुम। वेरी गुड। और ये एनवेलप जो है ये भी उनको दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर से खोल के नहीं देखना, कोई दूसरा देखेगा तो उन्हीं को देखना है। ओके 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 ओके। बाय 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 बाय। उससे भर के खाना बना लिया तुमने। फ्रीजर में जगह होगी हमारे? तो हमारे फ्रीजर में कौन सी गाय रखी है? तुम बकवास बंद करो, तुम्हें रख दूंगा मैं। दफा हर वक्त बीच में आ जाते हो। वैसे बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने तुमसे कहा कि हम आ रहे हैं और तुमने इतना एहतमाम कर लिया और वो नहीं आए। आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना, अब आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैंने एयरपोर्ट कॉल की थी फ्लाइट इंक्वायरी में। उन्होंने मुझे बताया कि कराची के लिए कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई दुनिया के किसी भी कोने से।
आप सारे काम छोड़ के कोई स्पाई एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते? चीटर शोहरों के राज पकड़ा कीजिएगा। ओह, नॉट अ बैड आइडिया। नाम क्या होना चाहिए कंपनी का? हशमत खोजी, मर्दों की खबर पे हमारी नजर। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर का मजाक उड़ा रही है। प्लीज दादा। तुमने मना किया ना उन्हें आने से। उसके लिए तो आपको मेरा फोन हैक करना पड़ेगा। नाकाबिल एतबार लोग साले। दिल हो गया है तेरा दीवाना। आइए आइए मेरी प्यारी बेगम, आइए आइए। आप कहती थी ना कि मुझे कोई अपनी फिल्म में चांस क्यों नहीं देता है? तो सारी जिंदगी मुझे शबनम बना के घर में घुमाते रहे और खुद नदीम बने फिरते रहे। अरे तुम ही मेरी शबनम हो। मेरा मतलब मेरी बिस्मा। मैं तुम्हारा नदीम और तुम मेरी शबनम हो। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ आखिर अब प्लान क्या है? अरे एक बहुत अच्छी पार्टी मिल गई है जो एडवांस भी देकर गई है। सोना न चांदी न कोई महल। बस सादा शाहरुख खान ना बनो। हमारे नदीम साहब ना नदीम साहब हैं। अब बस मुझे ये बताओ प्लान क्या है, क्या कह के गई है, क्या करना है? अरे अभी प्लान बनाता हूँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। मरियम, मरियम, ये जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है ना, क्या कहते हैं वो गंदा सा लफ्ज जो भी है। मेरी प्यारी मासूम बच्ची मरियम, तुम्हें इन लोगों से तुम्हारा दादा बचाएगा। हशमत मजीद खान जब तक जिंदा है ना, इन नापाक लोगों के नजर और साय से मैं बचाऊंगा तुम्हें। ये जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है ना, क्या कहते हैं वो गंदा सा लफ्ज जो भी है। मेरी प्यारी मासूम बच्ची मरियम, तुम्हें इन लोगों से तुम्हारा दादा बचाएगा। हशमत मजीद खान जब तक जिंदा है ना, इन नापाक लोगों के नजर और साय से मैं बचाऊंगा तुम्हें। बीना, तुम अभी और इसी वक्त निकलो, समझ आ रही है तुम्हें? यार मैं देखती हूँ, क्या मिल जाए इस वक्त तो ठीक है, वरना तो मुझे पिक कर लेना। कहाँ चल दी इस वक्त? खुदकुशी करने। क्यों? ये काम तो घर पे भी हो सकता है। बाहर मरने से शोहरत मिलती है और जिसकी वजह से मौत होती है ना, उसकी पोलें खुल जाती हैं। क्या बकवास है ये? मैं समीर और बीना से मिलने के लिए जा रही हूँ। उसी बेकार से कैफे पर? हाँ। क्या जरूरत है समीर से मिलने की? जरूरत नहीं है दादा, मोहब्बत है। जल्दी आ जाना, लेने आ जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। टाइम तो देखो। मरियम, आई एम सॉरी टू से, पर तुम्हारे दादा का ना साया तुम पर पड़ने लग गया अब। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल पहली बार सही बात की है तुमने। पता है इसीलिए मुझसे लड़ती रहती है ये। या तो तुम प्लान नहीं बनाते, और अगर प्लान बनाया था तो फिर उसको एक्सिक्यूट करते। अरे दादा को इतनी स्पेस दी क्यों? सारी बात खोद ली उन्होंने। ये सब इसकी कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। मैंने एडवांस दे दिया है। ये सारी बातें सुनने के बावजूद एडवांस दे दिया? तो ये सारी तारीफें तो मेरी अभी हुई है ना, पहले थोड़ी पता था मुझे। मैं एडवांस दे दिया था मैंने पहले। पता है मैं सोचता हूँ ये सब कुछ अगर मेरे वालिदैन सुन लेना तो कसम से प्यार से गला दबा के मार देंगे मुझे। यार वैसे इस बार ना तुम्हारे दादा कुछ ज्यादा ही नहीं फैल गए हैं। क्या करूं भी? डांटू उन्हें? और स्पेस दी किसने है? स्पेस की ऐसी की तैसी, वो अपने को समझता क्या है? जासूस है वो। मतलब उसने फ्लाइट का डेटा तक निकलवा लिया यार। तुम गालियों का बदला लोगे? अरे बदला तो मैं ऐसा लूं ना, एक बार तुम शादी हो जाने दो, एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम देखो तुम्हारे दादा की कैसी बैंड बजती है। समीर फजूल बातें मत करो। इस बार तुमने सही से चेकिंग की है या तुमने ऐसे ही बोल दिया है? क्या चेकिंग की है? फ्लाइट की। वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात मुझे पता है कि वो शिराजी ओवर एक्टर वो 10,000 रुपए ज्यादा मांग रहा है। क्यों? अरे वो कह रहे हैं एक रात रुकना पड़ेगा, उसका बहुत ज्यादा रिस्क है। देखो रिस्क हो या फिर रिस्क हो, समीर एक बात याद रखना, अगर उन एक्टर्स की पोल खुल गई दादा के सामने, तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी का दी एंड। अरे ऐसे कैसे दी एंड? देख लूंगा मैं ऐसी की तैसी तुम्हारे दादा की भी और दी एंड की भी। देखो
शराजी अंकल पकड़े तो नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है। देखो उस बुड्ढे के सामने बड़ी बड़ी गारंटियां फेल हो जाती हैं। बस तुम एक काम करना, उनके सामने मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा की बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। हाँ इंशाल्लाह 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 पता लगेगा तेरे दादा को। जी शराजी अंकल, जी जी जी, आ गई मामा, घर तक आ गई। ऑसम, जबरदस्त, ठीक है, ओके थैंक यू, बाय। मामा आ गई, हाउ एक्साइटिंग, मजा आएगा, अब मजा आएगा। आप हैं मामा? जी मैं आपकी मामा हूँ। क्या मनूस, फोन का फोन इस सारे दादा की तो क्या हुआ? हेलो मीना। अरे यार तुम्हें बता नहीं सकता मैं क्या हुआ। अगर वो आंटी वाली कास्टिंग वो शराजी ने गलत कर दी तो। गुड नाइट सईद। सुनो तुम उठ जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। सईद। अरे यार मैंने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है, मतलब डर के मारे मेरी तो, पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा शराजी ने किसी शेरडी सी आंटी को कास्ट करके उस सारे बुड्ढे के आगे फेंक दिया, और उसके बाद जो हुआ है ना, मतलब मैं बयान कर ही नहीं सकता हूँ। तुम समझ रही हो ना? बेटे को देखना पड़ेगा कौन सी आंटी हैं, वही जाएंगी, वरना अच्छी तरह तुम इस दादा को जानती हो और उसके बाद जो होगा वो भी जानती हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आता हूँ और हम। हेलो तुम सो रही हो? हेलो। ओए पागल, कल ले लेना अपनी मामा का ऑडिशन, अब कॉल की ना छोड़ूंगी नहीं। हेलो मीना। Calm down. क्या है? सईद, कौन सी आंटी देखी थी तूने ख्वाब में? अरे पूछो मत यार, अजीब शेडी सी ड्रोनी सी कोई आंटी थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बाकी के 5 दिए तो नहीं? अरे नहीं नहीं, शराजी अंकल हैं तो जुगाड़ू, और तेरी जबान भी काली है, इसी डर से उठी हूं मैं। अरे ये बताओ अब क्या करें? फिकर नॉट, तेरी माँ ऑडिशन के बगैर मंजर आम पर नहीं जाएगी। एक बात बताओ, एक कोबरा नाक वाक मिलेगा कहीं से क्या रेंट पे? अगर दादा के लिए बोल रहा है तो अगली सुबह उसके जहर का जूस पी रहे होंगे वो, और वो बेचारा पोर्च पे मरा हुआ होगा। देख सईद, ना खुद को कंफ्यूज कर ना मुझे कंफ्यूज कर, ठीक है? सो जा, सब बेहतरीन होगा। लेकिन सुबह की नमाज ना मैं तुम्हारे घर के पास वाली मस्जिद में ही पढ़ूंगा। बेशक, शराजी अंकल तो असर के टाइम पे उठते हैं। मतलब वो उस वक्त जाग रहा होगा? हाँ हाँ, किसी सड़क पर। देख सईद, तू मुझ पे छोड़ दे, कल मिलते हैं, मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? ओए छट दे फिक्रा, मरियम तेरी है। अच्छा थैंक यू, पर वो क्या है ना, वो दादा ने पहले से ही बैंड बजा के रखी है तो मैं। बाय सईद। बाय। तेरे दादा की तारीफ मुमकिन नहीं, तेरे दादा की तारीफ मुमकिन नहीं।
ये आ गई, ये देखो। नहीं, नेक्स्ट नहीं यार, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे नहीं भाई, नेक्स्ट। बेटा जी, जिस पर तूने बड़ा किया है ना, इसके नाइट चार्जेस का पता है? क्या बोल रहे हैं सर? आई मीन टू से रात के लिए बुक करनी है ना? सर क्या बोल रहे हैं? मतलब सिर्फ रात रुकना है, बस बस। अब असल में सर वो प्लान भी चेंज हो चुका है। क्या मतलब? मतलब कि ये आप अपने सारे सामान के साथ जाएंगे मगर रुकेंगे नहीं। हाँ मतलब हम आपको बहुत ज्यादा रुकने के लिए कहेंगे मगर आप नहीं रुकेंगे। हाँ मतलब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको बस गैरतमंद होने की एक्टिंग करनी है। ओ मियां, क्या बात कर रहे हो? गैरतमंद तो मैं हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब सिर्फ बताओ कि इसको फाइनल कर दूं? फाइनल, फाइनल। हाँ, ये आप ही हुआ। डन। हाँ, ठीक हो गया। अब तुम लोगों की माँ, नहीं 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 नहीं, ये मेरी बीवी होगी। इसको फाइनल करते हैं ना? ठीक है। हाँ, डन। कर दिया फाइनल। चलो Congratulations guys। अरे छोड़, अरे नहीं, थैंक यू। सिर्फ तुम्हारे लिए। दो लड़कियां और खामोश। खैरियत? हम कुछ नहीं, साजिश कर रहे हैं छुप के। किस बात की तैयारी है? तैयारी वैयारी कोई नहीं है, बस घर की सफाई सोच रहे थे कर ले। डस्ट बहुत हो रही है। हाँ, बाकी दिलीप जल्दी आओ। दिलीप जल्दी जल्दी सफाई करना शुरू करो। दूसरा मैं ये कह रही थी कि रिफ्रेशमेंट में क्या क्या। सुनो, जैसे ही कहें वैसे करना। हाँ फिर क्या? हाँ तो मैं ये कह रही थी कि सही से करो दिलीप साहब। हाँ ये देखो। छोड़ दो दिलीप, हो गया बस। सही है। जाओ हाँ जाओ। मुझसे बस नहीं है। डोंट टेक स्ट्रेस। मैं देखती हूँ क्या बोल रहा है ये। हाँ प्लीज। नौकर भी पता नहीं कहाँ मर गए। हैं? अस्सलामुअलैकुम खान हशमत खान साहब। एक मिनट। हम वबाओं से निकली हुई कौम में गधे क्यों लग रहे हैं आप? आप लगता है हशमत साहब अंग्रेज की जासूसी भी करते रहे। क्या मतलब है आपका? हम पाकिस्तान से छोटे हैं क्या? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इस बोल की भूसी खाते हैं? अरे कुछ ठीक नहीं जा रहा, देख नहीं रही अंदर कितनी बेइज्जती हो रही है। तुमने अपने दादा को नहीं देखा? ऐसे रिसीव करते हैं गेस्ट? सुनो समीर, ये बाहर के तो नहीं लग रहे। अरे तो यहाँ के भी नहीं लग रहे, पता नहीं कहाँ के लग रहे हैं। और 500 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के।